गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज है 8 जून 2025 और इस दिन जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकते हैं उसके टॉप 10 निचोड़ को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए बिना टाइम गवाए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है 31 मई 2025 को अभी हाल ही में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो अभी दोस्तों 275वीं जयंती का आयोजन किया गया है। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, अहिल्याबाई होलकर हैं। ये काफ़ी प्रसिद्ध शासक रही हैं भारत की। अब यहाँ पर उनकी हिस्ट्री के बारे में जान लेना और भी जानता इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, ये मराठा साम्राज्य इंदौर राज्य की शासिका थी। इन्होंने 1767 से 95 के बीच शासन किया। 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौड़ी गांव में इनका जन्म हुआ था। तो इनके जन्म ग्राम को याद रख लेना जरूरी है। अब इसके बाद इनकी धार्मिक योग्यताओं के बारे में बात करें तो इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। दूसरी चीज़, इनको लोक माता और राजमाता के नाम से जाना जाता है। पेपर में आने की पूरी संभावना है। इनकी जो समाधि है वो महेश्वर में स्थित है। ये कई बार अभी पेपर में आ भी चुका है। इनका जो निधन हुआ था 1795 को हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2026 में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 2026 में जो आने वाला है अभी भारत के अहमदाबाद में इसका आयोजन किया जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील में आयोजित होने वाले 11वें संसदीय फोरम में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा। तो अभी हाल ही में हमारे जो लोकसभा सभापति हैं अध्यक्ष ओम बिरला इसकी अध्यक्षता करेंगे। अब बात आती है ब्राज़ील की। तो ब्राज़ील के बारे में जान लेंगे यहाँ पर। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। राजधानी और भाषा की बात करें यहाँ पे तो राजधानी इसकी ब्रासीलिया है और आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है। दक्षिण अमेरिका का एकमात्र पुर्तगाली देश है ये। अर्थव्यवस्था ब्राज़ील को उभरती हुई भारत की ही तरह अर्थव्यवस्था है और सबसे इम्पोर्टेंट ये ब्रिक्स का समूह का एक हिस्सा है। ब्रिक्स में दोस्तों ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना था, अभी हाल ही में 6वें देश के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो इजिप्ट को अभी हाल ही में 6वें देश के रूप में शामिल किया गया है ब्रिक्स में। इसमें अगला पॉइंट है, ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। अमेजन वर्षावन जो सबसे फेमस हैं ये भी ब्राज़ील में स्थित हैं, जिनको अर्थ लंग्स बोला जाता है, यानी कि धरती के फेफड़े। तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अभी ये चर्चा में रहा था कि ब्राज़ील ने कितनी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है। तो दोस्तों 5 बार ब्राज़ील फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया। तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में R.K. श्री राम कुमार को कलानिधि पुरस्कार दिया गया है। ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये वायलिन बजाते हैं और वायलिन का चित्र यहाँ पर दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में सारा जाफरानी किस देश की प्रधानमंत्री बने हैं। तो अभी हाल ही में ट्यूनीशिया देश के सारा जाफरानी प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। अब ट्यूनीशिया की बात आती है तो देख लीजिए, जो ट्यूनीशिया है ये उत्तरी अफ्रीका का एक देश है। उत्तरी सीमा भूमध्य सागर से लगती है। इसकी राजधानी है ट्यूनिस। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर फ्रेंच भी बोली जाती है, लेकिन जो आधिकारिक भाषा है वो है अरबी, क्योंकि ये अरब से इन्फ्लुएंस है। तुनीशिया वह पहला देश था जहाँ से अरब स्प्रिंग चालू हुई थी 2010 में। देखिए फ्रेंड्स, अरब स्प्रिंग जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रहा 2010 में, इसकी शुरुआत भी ट्यूनीशिया से हुई थी। यह प्राचीन कार्थेज सभ्यता का केंद्र रहा है जो रोमन साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का पहला AI बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो ये अभी छत्तीसगढ़ में भारत का पहला AI बेस्ड इकोनॉमिक जोन स्थापित किया जाएगा। इसके पेपर में आने की ज़्यादा चांसेस हैं। अब छत्तीसगढ़ की बात आती है तो छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ। इसकी राजधानी रायपुर है और राजधानी नवा रायपुर के विकसित रूप में ये विकसित कर रहा है अभी हाल ही में। खनिज संपदा की बात करें, यह भारत का सबसे समृद्ध खनिज भंडार राज्य है। खासकर लौह अयस्क और कोयला यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। वनस्पति और जनजातियों की बात करें तो राज्य का एक बड़ा भाग क्षेत्र यह जनजातियों से घिरा हुआ है और ज़्यादातर जनजातियाँ छत्तीसगढ़ में निवास करती हैं। लेकिन क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा जनजातीय प्रतिशत और संख्या कहाँ पे है। तो वो आपकी मध्य प्रदेश में है। अगला पॉइंट है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य सुआ भी यहीं पर आता है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने घाटमपुर विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो घाटमपुर विद्युत परियोजना, इसका अभी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शिलान्यास किया गया, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची 7 चोटियों पर जाने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो अभी हाल ही में विश्वनाथ कार्तिकेय ने ये अभी उपलब्धि हासिल की है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नोमैडिक एलिफेंट सेनाभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो अभी भारत और मंगोलिया के बीच में ये युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है। अब मंगोलिया की बात आती है तो मंगोलिया एक भूमिबद्ध देश है जिसको लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। लैंडलॉक का मतलब होता है यह चारों ओर से ज़मीन से घिरा हुआ है, यानी कि समुद्र से इसकी सीमा नहीं लगती है। इसकी राजधानी उलानबटोर है। गोबी रेगिस्तान और स्टेपी घास के मैदान यहीं पर स्थित हैं। मंगोलिया चंगेज खान की जन्मभूमि है जिससे मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी। आर्थिक गतिविधियों की बात करें, मंगोलिया की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खनिज संपदा, तांबा, कोयला पर आधारित है और पशुपालन पर। तो ये अपने टॉप 10 क्वेश्चन थे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आज का हमारा क्वेश्चन है कि हमारी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपको कमेंट में इसको जरूर लिखना है।